हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है। आपको ये पूछा गया है कि चंद्रभागा जो मेला है वो किस जिले में बढ़ता है। 1 नंबर झालावाड़, 2 नंबर जैसलमेर, 3 नंबर बांसवाड़ा और 4 नंबर है डूंगरपुर। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़। चंद्रभागा के लिए आप याद रखिए झालावाड़ जिला। चंद्रभागा जो मेला है वो झालावाड़ जिले में बढ़ता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का है, इसलिए ये जो मेला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा ऐसा मेला है जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है। 1 नंबर है गोगा मेला, 2 नंबर तेजा मेला और 3 नंबर है रामदेवरा मेला और 4 नंबर है मल्लीनाथ जी का मेला। इसका सही आंसर है रामदेवरा जो मेला है, जो जैसलमेर ज़िले के अंदर है। रामदेव का जो मेला लगता है रूणीचे में, तो वो एक हिंदू और मुस्लिम दोनों सद्भाव का सर्वोत्तम मेला माना जाता है। उसके बाद में है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। 1 नंबर है माता कुंडलिनी का मेला, 2 नंबर पुष्कर का मेला, 3 नंबर विनेश्वर का मेला और 4 नंबर है केसरिया जी का मेला। दोस्तों, अजमेर ज़िले के अंदर है पुष्कर का मेला, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और सबसे पवित्र मेला है वो है पुष्कर का। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, पुष्कर का मेला। अगला क्वेश्चन है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है। होली का त्यौहार आपको पता होगा कब मनाया जाता है। तो फाल्गुन में तो आती है होली, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि किस तिथि को आती है। तो पूर्णिमा को आती है। जो फागुन की पूर्णिमा है उस दिन को होली का त्यौहार है वो मनाया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, फाल्गुन पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुष्कर का मेला कब लगता है। पुष्कर का मेला है उसके लिए आपको याद रखना है कार्तिक, जिसे हम कात्ती बोलते हैं। कार्तिक की जो पूर्णिमा है ना, वो पुष्कर का मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा और फागुन की जो पूर्णिमा है उस दिन होली होती है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है वो पुष्कर का मेला लगता है। आगे हम बात करें, किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। 1 नंबर है मकराना नागौर, 2 नंबर ब्यावर अजमेर, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर है सांगोद कोटा। ऑप्शन इसलिए बोले जा रहे हैं ताकि आपको पता चले। जो अगर मैं डायरेक्ट अगर सीधा आपको आंसर बता दूं तो वो कम याद रहेगा। ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि बादशाह का मेला आपको जल्दी याद हो जाए। और बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है, ब्यावर अजमेर ज़िले के अंदर, ब्यावर में लगता है बादशाह का मेला, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, भरतरी का मेला किस जिले में आयोजित होता है। भरतरी का मेला आपने सुना होगा। 1 नंबर करौली, 2 नंबर सवाईमाधोपुर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर है अलवर। भरतरी मुनि का जो मेला है ना वो अलवर जिले में लगता है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, अलवर जिला। अगला है, तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित हो जाता है। तो ये अभी चर्चा में है तेजाजी का मेला। अभी जो उसका समापन हुआ है। तो तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है। 1 नंबर मेड़ता सिटी नागौर, 2 नंबर परबतसर नागौर, 3 नंबर देशनोक बीकानेर और 4 नंबर है गोगामेडी गंगानगर। तो गोगामेडी गंगानगर में नहीं है, यह भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन में दिया गया गोगामेडी गंगानगर। उसके बाद में देखिए, एक है मेड़ता सिटी नागौर। अगर आपको ये पता है तेजाजी का मेला नागौर में लगता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तहसील में लगता है। तो परबतसर नागौर में, परबतसर जो है वहाँ पर तेजाजी का मेला लगता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, परबतसर। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान का, इसके साथ में आपको परबतसर वाले में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो पशु मेला है ना सबसे बड़ा वो नागौर जिले में लगता है, परबतसर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस महीने में लगता है, किस माह में लगता है। एक ही बात है, राजस्थान का जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है सबसे पवित्र है, तो ये याद रखिए आप, नवंबर महीने में, लगभग कार्तिक आती है नवंबर महीने में, इसलिए नवंबर महीने में आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर का मेला। और कार्तिक कहाँ पर है, नवंबर में है, और अभी हम नवंबर में चल रहे हैं, तो अभी कार्तिक आने वाला है और उस पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है। अगला है, राजस्थान में रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। तो एक तो पहला ऑप्शन है निरंतर ईश्वर स्मरण, 2 नंबर सांप्रदायिक सद्भाव, 3 नंबर सत्य बोलना और 4 नंबर है स्वच्छता से रहना। सही आंसर है इसका सांप्रदायिक सद्भाव, जो रूणीचा मेले की एक विशेषता है, सुखी समाज के लिए एक आवश्यक है, सांप्रदायिक सद्भाव।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा इसमें युग्म है जो असंगत है? एक नंबर है गोगा मेला है वो भाद्रपद कृष्णा नवमी को लगता है। 2 नंबर है तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है। रामदेव जी का मेला भाद्र, नहीं ये गलत है, रामदेव जी का मेला भाद्र में नहीं लगता है। और 4 नंबर है मल्लीनाथ मेला चैत्र कृष्ण एकादमी, तो ये सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका असंगत है। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? पीला रंग प्रधान किस शैली का रहा है? 1 नंबर देवगढ़ शैली, 2 नंबर कोटा शैली, 3 नंबर आमेर शैली और 4 नंबर है बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की बात करें तो यहाँ पर पीले रंग का प्रधान है, ये शैली है जो बीकानेर शैली, ये पीला रंग से प्रधान रही है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा बीकानेर शैली। अगला है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है या विशेषता है? तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों लगभग राजस्थान के अंदर एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ते उनको नहीं पता होता है कि ऊंट की खाल पर भी चित्र बनाए जाते हैं। तो 1 नंबर है मेवाड़ शैली, 2 नंबर मारवाड़ शैली, 3 नंबर बीकानेर शैली और 4 नंबर है बूंदी शैली। तो आपने पढ़ा होगा बीकानेर शैली के अंदर ऊंट की जो खाल है उस पर चित्र बनाए जाते हैं, ये एक शैली है जो बीकानेर शैली है। अगला क्वेश्चन है, किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक रहा था? मुगल प्रभाव कहाँ पर थे? जयपुर में थे। तो इसके साथ में याद रखिए आप आमेर शैली, आमेर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव है मुगल का था, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा आमेर शैली। अगला क्वेश्चन है, डोला मारू, मुंबल दे, निहाल दे, उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता है? डोला मारू कहाँ पर है, मुंबल दे, निहाल दे कहाँ पर है, उजली जेठवा कहाँ पर है? तो इसके साथ में ये आपको याद रखना है, ये है जोधपुर शैली में, जोधपुर शैली की विशेषता है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जोधपुर शैली। अगला है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर उदयपुर, 3 नंबर जैसलमेर और 4 नंबर है कोटा। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों जयपुर है ना, वहाँ पर पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय बनाया गया है जयपुर में। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, किसका शासन काल मेवाड़ शैली चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है? यानी कि दोस्तों मेवाड़ शैली है उसका स्वर्णकाल किसका शासन काल था? 1 नंबर राणा कुंभा, 2 नंबर महाराणा अमर सिंह, 3 नंबर राणा उदय सिंह और 4 नंबर है जगत सिंह प्रथम। क्या है कि मेवाड़ में है ना जो चित्रकला है इसका प्रारंभ भी जगत सिंह प्रथम ने किया था, इसलिए यहाँ का जो स्वर्णकाल है जगत सिंह प्रथम का जो काल था वो एक स्वर्णकाल कहलाता है मेवाड़ चित्रकला शैली के लिए, जगत सिंह प्रथम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? 1 नंबर है मेवाड़, मेवाड़ इसका उद्भव स्थल है राजस्थानी चित्रकला का। जसवंत सिंह प्रथम याद रखिए, 1 नंबर ऑप्शन सही है इसका मेवाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चित्रकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं? तो 1 नंबर फड़, 2 नंबर सांझी चित्रण, 3 नंबर है मांडना और 4 नंबर है आराइश। आराइश याद रखिए, आराइश इसका सही आंसर है। राजस्थान में जो भित्ति चित्रों का चित्रकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेख पद्धति बनाई जाती है जिसे आराइश कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में पाया जाता है? कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य है वो किशनगढ़ शैली में है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा किशनगढ़ शैली। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो अपभ्रंश जो शैली है उसका उपभ्रंश शैली है, इससे राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्गम माना जाता है अपभ्रंश शैली से। याद रखिए, अपभ्रंश शैली से राजस्थान चित्रकला का उद्गम माना जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों के लिए दिखता है? 1 नंबर है शेखावटी, 2 नंबर बूंदी, 3 नंबर मारवाड़ और 4 नंबर है मेवाड़। शेखावटी नाम सुना होगा, शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले आते हैं और भित्ति चित्रों के लिए यहाँ पर जो अधिकता है, जो शेखावटी है यहाँ पर भित्ति चित्रों की अधिकता सर्वाधिक पाई जाती है। हवेलियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं प्राचीन हैं जो शेखावटी के अंदर है, भित्ति चित्रों की अधिकता वहाँ पर है। 1 नंबर ऑप्शन सही है शेखावटी। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी सीधा याद रखिए आप, पद्मावत के लेखक है। कन्नड़ दे प्रबंधक के रचयिता कौन है? तो 1 नंबर जयनक, 2 नंबर केशवदास, 3 नंबर राजशेखर और 4 नंबर है पद्मनाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ है
वो कानड़ देव प्रबंधन के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि थे? अकबर के जो नवरत्न थे उनमें राजस्थान के कवि कौन थे? 1 नंबर चंद्रबरदाई, 2 नंबर सूर्यमल, 3 नंबर है अब्दुल फजल और 4 नंबर है तानसेन। तो यहाँ पर आपको अब्दुल फजल को याद रखना होगा, क्योंकि अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के अबुल फजल है वो वहाँ पर एक कवि थे। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ पर हुआ था? याद रखिए, बूंदी जिला, हरना गांव बूंदी जिले के अंदर सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? एक तो रसिक प्रिया है, एक संगीत मीमांसा, एक संगीत राज है। और जो संगीत शास्त्र है ना, इसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। रसिक प्रिया की थी, संगीत मीमांसा की थी, संगीत राज की थी, लेकिन संगीत शास्त्र की नहीं की थी। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जो महाराणा कुंभा की एक ग्रंथ नहीं है। अगला है, इनमें से किसका लेखन है जो भावभट्ट ने नहीं किया था? तो वो है अनुपराग विलास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य की जो संस्कृति अकादमी है ना, वो बीकानेर जिले में है। याद रखिए आप, बीकानेर जिला। अगला क्वेश्चन है, राव जेतसिरो छंद के रचनाकार कौन थे? तो बिट्ठू सुजाजी को याद रखना होगा आपको। राव जेतसिरो छंद के रचनाकार है बिट्ठू सुजाजी। बिट्ठू सुजाजी, राव जेतसिरो छंद। 4 नंबर ऑप्शन सही है। साहित्य मारवाड़ी कही जाती हैं। 1 नंबर बागड़ी, 2 नंबर डिंगल, 3 नंबर मेवाड़ी और 4 नंबर है पिंगल। तो यहाँ पर डिंगल पिंगल है, तो आपको डिंगल याद रखना होगा। साहित्य मारवाड़ी कही जाती है वो है डिंगल। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, डिंगल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो 1 नंबर है सूर्यमल मिश्रण, 2 नंबर विजयदान देता, 3 नंबर नरोत्तम दास स्वामी और 4 नंबर है अमरचंद नाहटा। तो इसका सही आंसर है विजयदान देता है, वो बातारी फुलवारी के लेखक है। इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, विजयदान देता। अगला है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? तो 1 नंबर विजयदान देता ने, 2 नंबर सीताराम लालस ने, 3 नंबर कन्हैयालाल सेठिया ने और 4 नंबर कोमल कोठारी ने। सही आंसर है दोस्तों सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। सीताराम लालस, सीताराम याद रखिए, सीताराम लालस। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू रा दूल्हा का लेखक कौन है? ढोला मारू रा जो दूल्हा है उसके लेखक कौन है? 1 नंबर कवि कलोल है। कवि कलोल है, वो है ढोला मारू रा दुलाल नामक लेखक है, वो है कवि कलोल। ये एक ग्रंथ है ढोला मारू रा दूल्हा, जिसके लेखक है कवि कलोल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ था? तो एक तो थे इसमें वीपी मेनन, दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों के प्रयासों से ये संभव हो चुका था कि स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण होगा। तो दोनों व्यक्ति हैं, एक तो वीपी मेनन है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल है। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 व 2 दोनों। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन है? मत्स्य संघ को याद रखिए, श्री शोभाराम जी कुमावत थे प्रधानमंत्री। अगला, राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण यानी राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? यहाँ से देखिए, राजधानी निर्माण की द्वितीय चरण हुआ था राजस्थान संघ। MP सब शराब आपको याद रखना है, मत्स्य संघ और जो राजस्थान संघ है। तो पहली जो राजधानी थी वो अलवर थी, जो मत्स्य संघ के अंदर आती थी। दूसरी ये लेकर के गए थे, कोटा को शामिल किया था, तो कोटा को राजधानी बनाया था। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कोटा। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे। माणिक्यलाल वर्मा के लिए आपको याद रखना होगा, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला है, राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? जो राजस्थान के झालावाड़ जिला है उसका एक सिरोंज क्षेत्र था जो मध्य प्रदेश में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। झालावाड़ जिले का एक सिरोंज क्षेत्र था राजस्थान का। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश MP में मिला दिया गया था। सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। अगला है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले अभी जो राज्यपाल पद है ना, उसकी जगह पहले राज प्रमुख का पद होता था, जिसे अब जो राज्यपाल है इसे पहले राज प्रमुख बोलते थे। और इसको बदला कब गया था राज्यपाल में? तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा
राज्य प्रमुख को राज्यपाल बनाया गया था। इस पद का नाम बदला गया था, राज्य प्रमुख को राज्यपाल बनाया था 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। सेठ जमनालाल बजाज है वो जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे 1938 में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री थे, उनके मध्य हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। अगला है, किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा पर भाग नहीं लिया था। तो वो थे जयपुर रियासत। ठीक है, उसके बाद में है, भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था कौन सी थी। तो वो थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ। अगला क्वेश्चन है, 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मास्टर अद्यंतर जी थे, वो भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई थी, तो वो थी जैसलमेर रियासत। अगला है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित किया गया था, तो जयनारायण व्यास को। अगला है, मेवाड़ का वर्तमान शासक लेखक कौन थे। जो मेवाड़ का वर्तमान शासक एक ग्रंथ था, उसके लेखक थे माणिक्यलाल वर्मा। और मेवाड़ के लिए आप माणिक्यलाल वर्मा को याद भी रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कौन संबंधित नहीं है। तो वो है श्लेश्वर प्रसाद। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, श्लेश्वर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष है, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना तो हुई थी अप्रैल को 1938 को, और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना का वर्ष तो 1938 हो जाएगा, अप्रैल 1938, और इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों, आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। सीईटी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई समस्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।